हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रेडिक्शन पॉइंट चैनल के नए वीडियो पर। तो दोस्तों वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं होबार्ट हरिकेन वर्सेस सिडनी सिक्सर्स के बीच में जो कल बिग बैश लीग का पहला मैच खेला जाएगा। उसके लिए सारे प्लेयर्स का अभी तक के परफॉर्मेंस, उसके अकॉर्डिंग अच्छी टीम बनाने की कोशिश करेंगे। मतलब परफॉर्मेंस नहीं, जो प्लेयर्स खेलेंगे उसके बारे में कुछ न्यूज़ है, क्योंकि बहुत ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पिक करके रखे हैं और लेकिन कल के मैच में खेलने के चांसेस नहीं है। तो सारे प्लेयर्स के डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में, हमारे टीम जो हमने बनाया उसके डिस्कशन के साथ साथ। लेकिन जो है बिग बैश थोड़ा सा रिस्की हो गया है, क्योंकि जो है एक्स फैक्टर जो सब्सटीट्यूट उन्होंने रूल्स लाया है, तो इसके कारण एक प्लेयर ऐसा भी हो सकता है जिसको सब्सटीट्यूट करा जा सकता है मैच के बीच में। तो ये इसलिए थोड़ा सा ये जो टीम बनाना अब थोड़ा सा रिस्की हो गया है। तो इसी कारण थोड़ा तो कंपटीशन भी बढ़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि किसी प्लेयर्स को आप टीम में शामिल किए हो, लेकिन पहले तो वो नहीं खेले, लेकिन सब्स्टिट्यूट को ध्यान में रखते हुए अगर टीम बनाते हो, लेकिन फिर भी वो प्लेयर्स अगर ना खेले, उनको सब्स्टिट्यूट ना किया जाए, तो आपको लॉस भी हो सकते हैं। तो काफ़ी तरह रिस्क हो सकते हैं। तो पहले एक दो मैचेस आपको ध्यान में थोड़ा सा संभाल के खेलना होगा, क्योंकि क्या चेंजेस होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग पॉइंट में क्या चेंजेस हो सकते हैं, ये सारा कुछ देखने के लिए पहले एक दो मैचेस में आप कम से कम इन्वेस्टमेंट कीजिएगा और थोड़ा सा एक दो मैचेस हो जाने दीजिएगा। लेकिन पहले कल के मैच के बारे में बात करेंगे। कल का मैच खेला जाएगा होबार्ट पे, जो अगर देखा जाए तो पाटा विकेट है और 170 से लेके 180 तक उनके वहाँ पर रन्स बनते हैं। इनफैक्ट फर्स्ट इनिंग्स के एवरेज स्कोर अगर देखेंगे तो 185 के करीब है। तो मतलब बैटिंग के लिए काफ़ी अच्छी विकेट है, तो रन्स भी ज़्यादा बनेगा। अब न्यूज़ हम डिस्कशन करेंगे प्लेयर्स के, हर इंडिविजुअल प्लेयर्स के साथ साथ रोल्स के डिस्कशन करते हुए साथ साथ उसके हम न्यूज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहले इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं विकेट कीपिंग सेशन से, जहाँ पर हमने जॉस फिलिप को चूज़ किया है। सिडनी सिक्सर्स टीम तरफ से लास्ट सीजन में ये एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलते हुए नजर आए हैं और पिछले सीजन की बिग बैश की परफॉर्मेंस के चलते हुए इस साल उनको आरसीबी ने खरीदा था। तो ये आपके लिए स्मॉली पे मस्ट पिक ऑप्शन हो जाएंगे और एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलते हुए नजर आएंगे। तो ये आपके लिए स्मॉली पे मस्ट पिक ऑप्शन हो जाएंगे। वही दूसरे पिक हमारे रहेंगे पीटर हैंड्सकॉम्ब। पिछले साल ये मेलबर्न स्टार्स टीम तरफ से खेलते थे। आप जर्सी भी देख सकते हैं यहाँ पर जो पिक्चर पे अवेलेबल है, ये मेलबर्न स्टार्स की जर्सी। तो पिछले साल इन्होंने मेलबर्न स्टार्स की तरफ से खेले हैं और 4 नंबर पर बैटिंग करते थे, लेकिन काफ़ी डिफेंडेबल बैट्समैन है, तो इसलिए हमने इनको पिक किया है। लेकिन टी20 में अभी तक उतना बहुत ज़्यादा कुछ अच्छे नहीं खेले हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए एक डिफेंडेबल बैट्समैन के तहत मिडिल ऑर्डर पे एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। वही बात करते हैं बाकी ऑप्शंस के बारे में, तो मैथ्यू वर्ड को 84.99% लोगों ने, यानी कि 85% लोगों ने पिक किया है। लेकिन मैथ्यू वर्ड जो है अपने शायद कल के मैच में नहीं खेलेंगे, क्योंकि उनका जो नेशनल कमिटमेंट्स हैं, यानी कि जो टेस्ट सीरीज होने वाला है इंडिया के अगेंस्ट, तो उसके लिए वो वहाँ पर बिजी होंगे, तो ये इस मैच में शामिल नहीं होंगे। तो अगर आपने टीम में शामिल कर लिए तो इसको हटा सकते हैं। टीम फैन सेम रीज़न से टीम में अवेलेबल नहीं होंगे। इन्वर्टर्स के बारे में बात करेंगे। सिडनी सिक्सर्स टीम के अभी तक अनाउंस नहीं हुए हैं जो स्क्वाड है। होबार्ट हरिकेन की हालांकि उनका स्क्वाड अनाउंस हो चुका है। तो अगर स्क्वाड के बारे में बात करें तो सिडनी सिक्सर्स का अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस है कि इनका पिछले कल के मैच में ये इनका ना खेलने का। तो अब नेक्स्ट सेक्शन के बारे में बात करते हैं, जो बैटिंग सेक्शन। 4 बैट्समैन को हमने पिक किया। जेम्स बीन सिडनी सिक्सर्स टीम तरफ से पिछले अगर सीजन के बारे में बात कीजिए तो एज अ फर्स्ट डाउन बैट्समैन या फिर बैटिंग कर सकते हैं ये सेकंड डाउन बैट्समैन पर भी, या फिर ओपनिंग। तो ये 3 पोजीशन है, ओपनिंग भी कर सकते हैं, फर्स्ट डाउन पर बैटिंग कर सकते हैं, 4 नंबर पर बैटिंग कर सकते हैं। काफ़ी डिपेंडेबल बैट्समैन है, तो आपके लिए स्मॉली पे मस्ट पिक ऑप्शन हो जाएंगे। दूसरे पिक रहेंगे हमारे कॉलिन इनग्राम, जो मेनली एज अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन या एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलते हैं और साथ ही साथ पार्ट टाइम ये बॉलिंग भी करते हैं। 1-2 बार गेंदबाजी करते हैं, ज़्यादा नहीं कि ये फुल टाइम बॉलिंग करेंगे, हर मैचेस में बॉलिंग करेंगे, ये भी बात नहीं है। पार्ट टाइम बॉलर्स के साथ खेलते हैं, साथ ही साथ टॉप ऑर्डर पर बैटिंग करते हैं, तो एक बहुत ही अच्छे ऑप्शन हो जाएंगे। स्मॉल लीग के लिए बहुत अच्छे पिक हो जाएंगे। लेकिन इनको पिक किए हैं एज एन ओपनिंग बैट्समैन या फिर फर्स्ट राउंड पर भी उतर सकते हैं। ये भी फिक्स नहीं है कि ओपनिंग ही करेंगे, फर्स्ट राउंड पर भी उतर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ पार्ट टाइम बॉलिंग करते हैं, तो आपके लिए स्मॉल पे बहुत अच्छे ऑप्शन हो जाएंगे। हालांकि इनको सिर्फ 14% लोगों ने चूज़ किए हैं। अब हमारे नेक्स्ट पिक रहेंगे बैटिंग सेक्शन के डैनियल ह्यूजेस, जो सिडनी सिक्सर्स टीम तरफ से काफ़ी समय से एक अच्छे बहुत ही बढ़िया प्लेयर रह चुके हैं और काफ़ी रन्स भी बना चुके हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छे ऑप्शन हो जाएंगे। स्मॉल लीग के लिए बहुत अच्छे पिक हो जाएंगे, मस्ट पिक ऑप्शन हो जाएंगे। बैटिंग ऑर्डर के बारे में बात करेंगे। ज़्यादातर मैचेस में ये ओपनिंग करते हैं, लेकिन कभी कभार ये फर्स्ट डाउन या फिर 4 नंबर पर ही उतर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर चांसेस है एज एन ओपनिंग बैट्समैन ये खेलते हुए नजर आ सकते हैं। वही बात करते हैं चौथे पिक हमारे एम राइट। ये तो काफ़ी लोगों ने पिक भी नहीं किया पिछले सीजन होबार्ट हरिकेन टीम की तरफ से। अगर देखा जाए इनके परफॉर्मेंस, तो फर्स्ट राउंड पर बैटिंग करते थे, साथ ही साथ कुछ मैचेस में किए थे, कुछ मैचेस में ऐसा भी हुआ था कि 6-7 नंबर पर बैटिंग किए थे। लेकिन जनरली ये फर्स्ट राउंड पर बैटिंग करते हैं, तो फर्स्ट डाउन या फिर सेकंड डाउन भी आप कह सकते हैं। कुछ मैचेस में सेकंड डाउन पर भी बैटिंग की है, तो फर्स्ट डाउन या फिर सेकंड डाउन पर बैटिंग करेंगे। साथ ही साथ पार्ट टाइम बॉलिंग ये भी करते हैं, तो इसलिए हमने इनको पिक किया है। ज़्यादातर लोगों ने इनको पिक नहीं किए। अब बात करते हैं ऑप्शंस के बारे में।
तो दाऊद मलन, मोसेस हेनरिकेस, बेन मैकडर्मट, इन तीनों को ही काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पिक किया, लेकिन इन तीनों में से किसी के भी खेलने के चांसेस कल के मैच में नहीं है, क्योंकि दाऊद मलन की तो इनका खेलने के चांसेस नहीं है। मोसेस हेनरी, क्योंकि वो जो है इंग्लैंड की टीम जो साउथ अफ्रीका में टूर करने गए थे तो वहाँ पर वो शामिल थे, तो इसलिए उनका खेलने का चांसेस नहीं है। मोसेस हेनरिकेस जो है ये भी नहीं खेलेंगे, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलेंगे इंडिया के अगेंस्ट, जो वार्म अप गेम है वहाँ पर खेलेंगे, तो इसलिए वहाँ पर है। बेन मैकडर्मट के बारे में बात करेंगे तो वो जो ऑस्ट्रेलिया ए के स्क्वाड में जो इंडिया ए के अगेंस्ट सीरीज हो रहा है वहाँ पर जो विल पुकोब्स्की की जो ऑल्टरनेटिव यानी कि उनकी जगह पर इनको स्क्वाड में बुलाया गया है, तो वो वहाँ पर बिजी होंगे, तो ये भी नहीं खेलेंगे। तो इन तीनों में से कोई भी नहीं खेलेगा। अगर तीन में से किसी को भी सिलेक्ट किए तो आप अपने टीम से हटा सकते हैं। लेकिन आप सिलेक्शन परसेंटेज देख सकते हैं, 88% लोगों ने, 82% लोगों ने इनको पिक कर रखे। इनको बेन मैकडर्मट को भी 36% लोगों ने चूज़ किया, लेकिन इन तीनों में से किसी का भी खेलने के चांसेस कल के मैच में नहीं है। तो और कौन ऑप्शन बचा है? जॉर्डन सिल्क, ये काफ़ी डिपेंडेबल बैट्समैन है, आप एक टीम में ज़रूर इनको ट्राई कीजिएगा। बैटिंग ऑर्डर के बारे में बात करेंगे तो 4 से लेकर 6 तक होता है इनका बैटिंग ऑर्डर, शिफ्ट होता रहता है। जनरली 4-5 नंबर बैटिंग करते हैं ज़्यादातर मैचेस में, 6 नंबर पर कभी कभार बैटिंग कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन होंगे। काफ़ी अच्छे से, काफ़ी अगर देखा जाए तो काफ़ी सालों से अच्छे बैटिंग कर रहे हैं अगर सिडनी सिक्सर टीम की तरफ से एज ए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन देखा जाए तो। और जिस दिन विकेट्स जल्दी गिर जाते हैं तब इनका इनिंग्स और भी उभर के आते हैं। बाकी जस्टिन एवेंडरो पिछले साल जो भी मैचेस में खेले थे एज ए टॉप ऑर्डर बैट्समैन ही खेले थे, तो अगर आप इनको चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। सेम जैक एडवर्ड्स के साथ भी कहा जा सकता है। टी डेविड के बारे में भी वही कहा जा सकता है कि ये भी एज ए टॉप ऑर्डर बैट्समैन ही खेलेंगे अगर खेलते हैं तो। और बाकी अगर देखा जाए तो जैक डूरन, सेलेव जोएल, इनमें के अगर इनके बारे में बात करेंगे तो जैक डूरन जो है जो कल के मैच में स्क्वाड में नहीं है, तो आप इनको अपने टीम में शामिल नहीं भी करें तो भी अच्छा चलेगा, कल के मैच में नहीं खेलेंगे। लेकिन सेलेव जोएल इनको आप टीम में शामिल करते हैं, एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलते हुए नजर आएंगे, तो एक टीम में ज़रूर आपको इनको लेना पड़ेगा। डार्सी शॉट के साथ ये सेलेव जोएल कल के मैच में ओपनिंग करने के ज़्यादातर चांसेस हैं। और वहीं सी वाकिम के बारे में बात करेंगे तो ये भी स्क्वाड में है, विल जैक्स भी स्क्वाड में है, तो विल जैक्स भी एज ए टॉप ऑर्डर बैट्समैन खेलते हैं। अगर आप देखे होंगे जो वाइटलिटी इंग्लैंड की वाइटलिटी ब्लास्ट T20 में होते थे वहाँ पर भी एज ए टॉप ऑर्डर बैट्समैन ही खेलते थे, तो आप चाहे तो इनको भी ट्राई कर सकते हैं। अगर खेलते हैं तो मेरे हिसाब से एज ए ओपनिंग बैट्समैन या फिर फर्स्ट राउंड बैट्समैन भी आ सकते हैं। साथ ही साथ ये बॉलिंग भी करते हैं, तो बैटिंग प्लस बॉलिंग यानी कि एज एन ऑलराउंडर ये थोड़ा बहुत पॉइंट दे सकते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छे चॉइस होंगे। हालांकि स्मॉल लीग के लिए नहीं, ग्रैंड लीग के लिए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सेलेव जोएल आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होंगे अगर इन चारों के अलावा किसी और को चूज करना चाहते हैं तो। अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की, जहाँ पर हमने 2 ऑलराउंडर को पिक किया। डार्सी शॉट उनमें से पहला है, जो दूसरा है जेम्स फॉकनर। डार्सी शॉट के बारे में बात करेंगे तो ये आपके लिए एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलते हुए नजर आएंगे होबार्ट हरिकेन टीम तरफ से, और साथ ही साथ बॉलिंग भी करते हैं। हालांकि पिछले साल उतने बहुत ज़्यादा बॉलिंग नहीं किए थे, लेकिन उसके पिछले साल यानी कि 2018 में बॉलिंग और बैटिंग से दोनों तरफ से ये धमाल कर चुके थे, तो ये आपके लिए स्मॉली पे मस्ट पिक ऑप्शन, साथ ही साथ एक बहुत ही बढ़िया कप्तान के ऑप्शंस हो जाएंगे। अब सेकंड पिक रहेंगे जेम्स फॉकनर, जो पिछले साल थोड़ा बहुत मैचेस में डेथ में बॉलिंग कर रहे थे, उसके बाद इंजर्ड हो गए थे, लेकिन जो भी मैचेस में इन्होंने खेले थे काफ़ी अच्छे बॉलिंग किए थे डेथ में, और वैसे भी एक अच्छे बैट्समैन है ही। लेकिन बैटिंग में 6-7 नंबर पर बैटिंग कर सकते हैं, और बॉलिंग में काफ़ी अच्छे इनका प्रदर्शन था पिछले सीजन में, तो आपके लिए बहुत ही अच्छे चॉइस हो जाएंगे। अब इन दोनों के अलावा ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं, तो जेसन होल्डर कल के मैच में नहीं खेलेंगे, 75% लोगों ने ऑलमोस्ट पिक करके रखे। परफॉर्मेंस के कारण जो है जेम्स होल्डर करंटली न्यूजीलैंड में है, और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं, तो कैसे खेलेंगे एक आदमी, तो न्यूजीलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में एक साथ नहीं हो सकते, तो इसलिए जेसन होल्डर कल के मैच में नहीं खेलेंगे। डैनियल क्रिश्चियन हालांकि सिडनी सिक्सर टीम तरफ से खेलने की पूरा चांसेस है, तो ये भी एज एन ऑलराउंडर खेलते हैं। 5 नंबर पर ज़्यादा 5 या 6 पर बैटिंग ऑर्डर होता है, जनरली ज़्यादातर मैचेस में 5 नंबर बैटिंग करते हैं, साथ ही साथ बॉलिंग भी कर सकते हैं, तो ये एक अच्छे ऑलराउंडर हो सकते हैं आपके लिए ऑप्शंस। बाकी कार्लोस बैथवेट ये सिडनी सिक्सर टीम तरफ से डेफिनेटली कल के मैच में खेलेंगे। बैटिंग ऑर्डर हालांकि पहला साल खेल रहा है ये सिडनी सिक्सर टीम की तरफ से, बैटिंग ऑर्डर ये भी जो है डैनियल क्रिश्चियन के बाद ही हो सकते हैं, यानी कि 6-7 नंबर पर। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ये बॉलिंग भी करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छे चॉइस होंगे, और एक टीम में आप ज़रूर इनको ट्राई करना। बाकी कीमो पॉल के बारे में बात करेंगे तो होबार्ट हरिकेन टीम तरफ से कल का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है वहाँ पर कीमो पॉल नहीं है, क्योंकि जो वेस्ट इंडीज़ टीम की तरफ से जो कि मैच हो रहा है, यानी कि न्यूजीलैंड में जो टेस्ट सीरीज हो रहा है वहाँ पर ये स्क्वाड में है। एच केयर के बारे में बात करेंगे तो ये भी काफ़ी अच्छे बॉलर हैं, लेकिन सिडनी सिक्सर टीम तरफ से देखा जाए तो कल के मैच में ये नहीं खेलेंगे, शायद कल के मैच में खेलने के चांसेस इनका बहुत ही कम है, तो आप इनको भी टीम में शामिल मत कीजिएगा। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है आपके लिए, डैनियल क्रिश्चियन और कार्लोस बैथवेट। मेरे हिसाब से कार्लोस बैथवेट बेटर ऑप्शन रहेगा।
नेक्स्ट बात करते हैं बॉलिंग सेशन की, जहाँ पर हमने 3 ऑप्शंस को पिक किया है। 3 ऑप्शन है लॉयड पोपे, जो एक रिस्ट स्पिनर है, बहुत ही अच्छे बॉलिंग करते हैं और सिडनी सिक्सर टीम की तरफ से पिछले सीजन में जो ये चैंपियन हुए थे उसके पीछे के इनके हाथ भी बहुत ही सारे, ये भी बहुत अच्छे बॉलिंग करते थे, काफ़ी दबाव में भी रखते थे, विकेट्स भी निकालते थे। तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे पिक होंगे, हालांकि सिर्फ 13% लोगों ने इनको पिक करके रखे हैं। और बेन डॉर्वियस रहेंगे हमारे नेक्स्ट पिक, ये भी लेफ्ट आर्म की फास्ट बॉलर है, साथ ही साथ डेथ में भी बॉलिंग करते हैं, तो ये भी मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा पिक हो जाएंगे आपके लिए। और 64% लगभग 65% लोगों ने इनको पिक करके रखे हैं, तो आपके लिए स्मॉल पे भी मस्ट पिक ऑप्शन हो जाएंगे। थर्ड पिक रहेंगे हमारे बॉलिंग सेक्शन की रेले मेरेडिथ, ये भी आपके लिए स्मॉल पे मस्ट पिक ऑप्शन हो जाएंगे। पिछले साल के जो काफ़ी स्पीडी बॉलिंग कर रहे थे, तो ये भी आपके लिए स्मॉल पे मस्ट पिक ऑप्शन हो जाएंगे और ये भी डेथ में बॉलिंग करते हैं। अब इन तीनों के अलावा ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। तो ऑप्शन है पहले मिचेल स्टार्क को 37% लोगों ने चूज़ किया है, लेकिन ये नहीं खेलेंगे। सीन अवार्ड भी कल के मैच में नहीं खेलेंगे। बाकी अगर देखा जाए तो इनमें से जी संधू है, इनके खेलने का चांसेस फिर भी है, तो ये भी खेल सकेंगे। ये भी फास्ट बॉलर है और ये भी कभी कभार डेथ में बॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये बैटिंग करने भी थोड़ा बहुत बैटिंग भी कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन साबित हो सकते हैं। वही जैक्सन बर्ड है, जैक्सन बर्ड के बारे में बात करेंगे तो ये भी एज ए फर्स्ट बॉलर खेलते हैं, फर्स्ट बॉलिंग ऑप्शन खेलते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छे ऑप्शन साबित हो सकते हैं एज ए फर्स्ट बॉलर। तो आप चाहे तो इनको भी ट्राई कर सकते हैं। ये भी स्क्वाड में अनाउंस, स्क्वाड तो हालांकि सिडनी सिक्सर्स स्क्वाड अनाउंस नहीं हुआ था, तो ये भी आपको एज ए फर्स्ट बॉलर आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं अगर खेलते हैं तो। नेथन लियन नहीं खेलेंगे तो आप इनको पिक मत कीजिएगा। स्टीव ओकीफ एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे एज ए स्पिनर, तो आप चाहे तो इनको भी ट्राई कर सकते हैं एज ए स्पिनिंग ऑप्शंस, काफ़ी अच्छे ऑप्शन साबित हो सकते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो नेथन एलिस, ये भी डेथ में पिछले मैच में कुछ ओवर बॉलिंग की थे और 2-3 मैचेस में ऐसा भी गया था काफ़ी अच्छी बॉलिंग की थी, तो ये भी आपके लिए डेथ में बॉलिंग कर सकते हैं। तो इसीलिए ये भी अगर देखा जाए तो ज़्यादातर लोगों ने इनको पिक नहीं किए हैं, लेकिन ये भी एक बहुत ही बड़े ऑप्शन हो सकते हैं एज ए डेथ बॉलर, तो इनको आप पिक कर सकते हैं एज ए बॉलर नेथन एलिस को। स्कॉट बोलन भी स्क्वाड में है, तो इनको भी इनका खेलने का चांसेस पूरा है, तो ये भी डेथ में बॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन रियली मेरेडिथ तो श्योर शॉट बॉलिंग करेंगे, तो इसलिए हमने इनको पिक किया। और अगर देखा जाए तो ऑलराउंडर में जेम्स फॉकनर को, तो इसलिए हमने इनको पिक नहीं किया स्कॉट बोलन को। जोआन बोथ जो है रिटायरमेंट तोड़ कर आ रहे हैं, तो ये भी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। और संदीप लामिशा ने, तो ये तो हमेशा से ही अच्छे ऑप्शन रहे हैं और होबर्ट हरिगन टीम की तरफ से ये भी खेलने का चांसेस बहुत ही है। बाकी बेन मेनेथी ये बॉलिंग के साथ साथ थोड़ा बहुत बैटिंग भी कर सकते हैं। नील स्मिथ भी अगर देखा जाए तो ये नया है स्क्वाड में, हालांकि सिडनी सिक्सर्स का स्क्वाड अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। अगर स्क्वाड अनाउंस होते हैं तो आपको टेलीग्राम में मैं न्यूज़ ज़रूर देने की कोशिश करूंगा, और अदरवाइज प्लेयर्स लाइनअप आउट होने के बाद तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा। टी रॉजर्स भी एक बहुत अच्छे बॉलर है, साथ ही साथ ये भी बैटिंग करने में भी थोड़ा बहुत सक्षम है। बाकी प्लेयर्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो सीधे चलते हैं कप्तान और वाइस कैप्टन चॉइस की तरफ, जहाँ पर हमने इस टीम के कप्तान बनाए हैं डार्सी शॉट को, एज ए वाइस कैप्टन चूज़ किया है जेम्स फिंच को। तो ये दोनों मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी चॉइस रहेंगे, हालांकि ज़्यादातर लोगों ने इनको चूज़ नहीं किए। हालांकि पहला मैच है, थोड़ा बहुत रिस्की ऑप्शन हो सकते हैं। ये है टीम का प्रीव्यू। अगर इस टीम में कोई भी चेंजेस होता है और इन्वेस्ट कम से कम रखिएगा, जैसे कि मैंने कहा था, और ज़्यादातर ग्रैंड लीग और मिनी ग्रैंड लीग में फोकस करने की कोशिश करिएगा। और अगर यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूट होते हैं तो ये देखने के बाद होगा कि कैसा सब्स्टिट्यूट होंगे, तो इसी के बारे में हम जो है ये थोड़ा बहुत देखेंगे 1-2 मैचेस। तो 1-2 मैचेस देखने के बाद ही पता चल जाएगा कि सब्स्टिट्यूट का असर कैसा पड़ता है ड्रीम 11 के, यानी कि हमारे जो बनाए हुए टीम्स के ऊपर। तो ये भी देखने के बाद होगा। कुछ नया भी आने वाला है, तो थोड़ा बहुत कम इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, थोड़ा 1-2 मैचेस रुक जाइएगा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से। तो ये है फिलहाल हमारी टीम। अगर कोई भी चेंजेस होता है तो अपडेटेड टीम आपको लाइन आउट होने के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना पड़ेगा। टेलीग्राम में जुड़ने के लिए आपके पास 2 तरीका है। पहला ये है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो उसे क्लिक करके हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहाँ पर लाइन आउट होने के बाद आपको हमारे बनाए हुए फाइनल टीम वहाँ पर मिल जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है कि सिंपली अपने टेलीग्राम ऐप खोलिए, सर्च ऑप्शन से जाके हमारा जो चैनल का पहला 3 अक्षर है PRE टाइप कीजिएगा, आपके पास एक चैनल आ जाएगा जिसका सब्सक्राइबर अभी 8,500 के करीब है, यानी कि 8,490 है। तो उसी के आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल के साथ जुड़ जाइए। लाइनअप स्टार्ट होने के बाद आपको हमारे बनाई हुई फाइनल टीम्स वहीं पर मिल जाएगा, और होप कि ये बिग बैश हमारे लिए अच्छा जाए। और ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे तो वो भी कल टेलीग्राम में हम दे देंगे कि कौन कौन से ऑप्शंस को आप ट्राई कर सकते हैं एज ए कप्तान या फिर वाइस कप्तान, तो सारा कुछ ट्राई हम वहाँ पर दे देंगे। और बाकी यूट्यूब में ऐसे ही एनालिटिकल वीडियो भी आपको अगर देखना तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जब भी डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते अगले वीडियो में नए टीम और डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।